एक गरीब घराने की बिटिया थी, साधारण परिवार, बहुत गरीब, पर देखने में बड़ी प्यारी थी, सुंदर। उसका विवाह एक अमीर घर में हो गया, चरित्र के कारण और स्वरूप के कारण। तो जब उसका विवाह अमीर घराने में हो गया तो पिता ने कर्जा लेकर के 2-2.5 लाख में उसका विवाह किया। बहुत साधारण परिवार था, गरीब। रक्षाबंधन के बाद में, अब आपके यहां ऐसा होता है कि नहीं होता है, हमारे तरफ में बेटी पक्ष के यहां से मिठाई जाती है। रक्षाबंधन बेटी पक्ष के यहां से मिठाई जाती है और उस मिठाई को पूरे मोहल्ले में बांटा जाता है, बिटिया के ससुराल में। तो बिटिया को तो पता था कि हमारे घर पर ज्यादा कुछ है नहीं, अमीर घराना, और 1-2 मिठाई के डब्बा में कुछ होना नहीं। तो बेटी ने अपनी मां को फोन लगाया, बिटिया, मां, रक्षाबंधन आ गई है और मिठाई पहुंचानी पड़ेगी आपको, कितनी मिठाई भेजोगी? तो मां ने रोते हुए फोन पर कहा, बेटा, अभी अभी शादी करी, कर्ज बहुत हो गया, हमारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे पिताजी के पास में मात्र 400 रुपया है, उन्होंने भी 2 साल से कपड़ा नहीं खरीदे, पर बेटा 400 रुपए में जितनी मिठाई आएगी हम भेज देंगे। तो बेटी ने कहा, मां, 2, 4, 5 किलो मिठाई में यहां कुछ होना नहीं है, हंसी और हो जाएगी, सासू मां ताने और देगी कि बिटिया मिली तो सूखी, कुछ तो मिला ही नहीं, ऊपर से हमारा स्वागत भी नहीं ठीक से कर पाए, नियम भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो तुम कुछ मत भेजो। पर मां ने कहा, बिटिया फिर भी नियम है, हम भेज देंगे। आहा, रक्षाबंधन का दिन आया, सासू मां ने पूरे मोहल्ले और पूरे रिश्तेदारों को बुलाया है कि आज बहू के घर से, मायके से मिठाई आई है, सब लोग आओ। अब तो बेचारी बहू बड़ी चिंतित हो गई कि हमारे घर से तो मिठाई आई ही नहीं, हमने तो मना कर दिया है, पर इन्होंने तो पूरे मोहल्ले को न्योता दे दिया, और अगर आज मिठाई नहीं आई तो जगत हंसी होगी और 4 लोगों के सामने सासू मां हमें सुनाएगी। लेकिन क्या देखते हैं, सासू मां ने आवाज लगाई, अरे बहू नीचे तो आओ। ये दौड़ी दौड़ी गई, प्रणाम किया। हाँ मां। सासू मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे मायके से बहुत मिठाई के डिब्बे आए हैं, 1-1 डिब्बा सबको अपने हाथ से बांटो। बिटिया बड़ी चौंक गई, देखते देखते 100-150 डब्बे बड़े रखे हैं भरे, एक एक करके उसने बांटा। उसका दिमाग बड़ा परेशान, मन में कहने लगी, मां ने तो हमसे कहा था कि हमारे पास 400 रुपया है, मां ने बड़ा झूठ बोला, लगता है कहीं से उधार लेकर के भेजा होगा। तुरंत भागी भागी ऊपर छत पर गई, मोबाइल निकाला और फोन लगाया, कहा, मां, तुम बड़ी झूठनी है, तुम कह रही थी मात्र 400 रुपया है, इतनी सारी मिठाई कैसे खरीद ली? मां बोली, बिटिया, हमने तो कुछ भी नहीं भेजा, शाम तक पहुंचेगा, अभी पिताजी निकले नहीं है, रुपयों की व्यवस्था कर रहे हैं, किराया भी नहीं है। तो बिटिया कहने लगी, मां, यहां पर कैसे मिठाई आई? वो तो हमें पता नहीं है। जैसे ही फोन रखा, सामने सासू मां खड़ी थी, हाथ जोड़ करके बहू कहती, मां, ये मिठाई कहां से आई? मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, 1 डब्बा अगर तेरे घर से आया, 1 डब्बा अगर 1 किलो मिठाई तेरी मां ने भेजी है, तो मैं भी तो तेरी मां हूं, जरूर सासू मां हूं, पर 99 किलो मैं भी तो दे सकती हूं, 99 किलो मैं भी तो दे सकती हूं। क्या मेरा अधिकार नहीं है
क्या तुम मेरी बिटिया नहीं है? इतना सुनते ही झरझर करके आंसू बह गए बहू के। अब बताओ, ऐसे घर में कहां महाभारत होगी, ऐसे घर में कहां कलेश होगा, ऐसे घर में कहां लड़ाइयां होगी, ऐसे घर में कहां बंटवारा होगा जहां सासू मां बहू का मान बढ़ाए और बहू सासू मां का मान बढ़ावे। जहां एक दूसरे का मान बढ़ाए उस घर में कभी बंटवारा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, महाराष्ट्र के जितने भी लोग आज की कथा में सुनने आए, तुमने राम कथा से क्या सीखा हमें ये पता नहीं है। तुम्हें हमारी कथा कितनी समझ में आई हमें ये पता नहीं है। तुमने राम कथा से क्या पाया हमें ये पता नहीं है। पर राम कथा से अगर घर तुम्हारा मंदिर नहीं बन पाया, घर का कलेश नहीं मिट पाया, तो तुम्हारा सुनना बेकार है। तुम्हारा राम कथा सुनना व्यर्थ गया। इसलिए महाराष्ट्र के प्रिय लोगों, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। थोड़ा झुक जाने से अगर रिश्ता चलता हो ना, तो रिश्ते को तोड़ने मत देना, रिश्तों को मिटने मत देना। क्यों? सप्ताह में 7 बार होते हैं। कितने? बोलो। सप्ताह में 7 बार होते हैं, पर 7 बार उसी के बढ़िया होते हैं जिसका 8वां बार परिवार होता है। 7 बार है, 7 दिन। 7 दिन बढ़िया तभी हो सकते जब 8वां बार परिवार एक साथ हो। लोग कहते हमारे घर में खुशियां नहीं है, हम अमीर नहीं है। भैया, धन से कोई अमीर नहीं होता। जिसके घर पर बूढ़े माता पिता बाहर बैठकर हंस रहे हो, बच्चे संस्कार में झुक रहे हो, एक चूल्हे पर सबके घर सबके लिए रोटी बन रही हो, उससे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हजारों लोग ऐसे हैं जो भाई के प्यार के लिए तरस रहे। इस कथा में भी बहुत ऐसे लोग बैठे जिनकी मां नहीं है, जिनकी मां चली गई। ये जो मां से दूर है, बुरा ना मानना, दुनिया में मां का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। जितने युवान बेटा बेटी सुन रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। तुम हमारी कथा सुनो या ना सुनो, तुम हमें मानो या ना मानो, तुम हिंदुत्व की बात करो या ना करो, पर एक काम जरूर करना, सबको दुख देना, पर कभी मां बाप को दुख मत देना। मां बाप कोई इंसान नहीं है, मां बाप इस धरती के भगवान है। राम कथा यही सिखाती है। राम जी 14 बरस वनवास को गए, किसकी आज्ञा पर? मां की आज्ञा पर। और तुम राम कथा सुनकर तुम्हारे राम मां की एक आज्ञा मानकर वनवास चले जाते हैं, राजपाट त्याग देते हैं, और हम लोग अपने मां बाप के लिए अपने अवगुण नहीं त्याग पाते, अपनी कुरीतियां नहीं त्याग पाते, अपना अहंकार नहीं त्याग पाते, अपना घमंड नहीं त्याग पाते, अपने दुर्गुण नहीं त्याग पाते। कभी विचार करना, मां वो है जो तुम्हें सूखे में सुलाती रही, खुद गीले में लेटी रही। पिता वो है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाने के लिए रातों भर काम किया, न दिन देखा न रात। इसलिए महाराष्ट्र के प्रिय लोगों, सबको दुखी करना, पर कभी मां बाप को दुखी मत करना।